आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम राजा नहुस के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रवंश में ययाति नामक एक राजा हुए जिनके पुत्र नहुस थे। नहुस बचपन से ही बहुत वीर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। जब वे बड़े हुए तो अपनी योग्यता और पराक्रम से उन्होंने समय पर पृथ्वी पर राज्य स्थापित कर लिया। उनके शासन से प्रजा बहुत सुखी थी और वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। एक समय जब असुर और देवताओं के बीच घोर युद्ध हुआ तो देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक राक्षस का वध किया। लेकिन वृत्रासुर एक ब्राह्मण भी थी, इसलिए ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और वे देवलोक छोड़कर तपस्या करने चले गए। इंद्र के बिना स्वर्गलोक में हलचल मच गई और देवताओं को नया राजा चाहिए था। तब सभी ऋषियों और देवताओं ने विचार किया कि कौन इस पद पर योग्य हो सकता है। अतः में उन्होंने नहुस के स्वर्ग का राजा बना दिया, क्योंकि वे बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा थे। राजा नहुस ने स्वर्गलोक का शासन सुचारू रूप से चलन शुरू किया। राजा नहुस का अहंकार और ऋषियों का साप धीरे धीरे स्वर्ग के ऐश्वर्य और शक्ति ने राजा नहुस की अहंकार बना दिया। वे स्वर्ग के देवताओं से भी श्रेष्ठ मानने लगे। स्वर्ग की अप्सराओं, सुख, साधन और शक्ति का अहंकार उनसे सिर चढ़ने लगा। इसी दौरान इंद्राणी की पत्नी सची अपने पति के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। राजा नहुस ने उन्हें पाने की इच्छा कर ली और ऋषियों से कहा कि वे सची को उनके पास ले आए। नहुस ने बलपूर्वक आदेश दिया कि वे उन्हें पालकी में बैठाकर शीघ्र लाएं। इतना ही नहीं, राजा नहुस ने कहा कि उन्हें ले जाने वाला पालकी वाहक ऋषि होने चाहिए। ये सुनकर ऋषि बहुत क्रोधित हुए, लेकिन फिर भी आदेश मानकर उन्होंने नहुस को पालकी में बैठाया। यात्रा के दौरान नहुस उद्बल हो गए और जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने ऋषियों से कहा, जल्दी चलो, तेज चलो। इस अपमान और अहंकार से क्रोधित होकर महर्षि अगस्त्य ने नहुस को शाप दे दिया, हे नहुस, तुमने ऋषियों का अपमान किया है। अब तुम स्वर्ग सर्प अजगर बन जाओ और हजारों वर्षों तक धरती पर कष्ट भोगो। श्राप मिलने से ही नहुस स्वर्ग से गिरकर एक अजगर सर्प बन गए और जंगल में जीवन बिताने लगे। हजारों वर्षों तक राजा नहुस एक अजगर के रूप में भटकते रहे। जब पांडवों ने वनवास का समय था तब युधिष्ठिर जंगल में उनके पास पहुंचे। नहुस ने उसने धर्म और सत्य के विषय में प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक दिया और उनकी संतुष्टि के बाद उनके शाप का अंत हुआ। ऋषियों के आशीर्वाद से राजा नहुस अपने पूर्व रूप में लौट आए और स्वर्गलोक चले गए। इसी प्रकार उन्होंने अपने अहंकार और पश्चाताप किया और अपनी भूल को स्वीकार किया। इसी कथा से हमें ये शिक्षा मिलता है कि अहंकार किसी महान व्यक्ति का पतन कर सकता है। नहुस, जो अपने धर्म और न्यायपतियों के लिए प्रसिद्ध थे, केवल अहंकार के कारण पतित हो गए। अतः हमें सदा विनम्र और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। जय श्री कृष्ण।